आयोजित किया गया, फैलाया गया कि क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई और उसको अकेला क्यूबाइब नेटवर्क है, अकेला अकेला आपका नेटवर्क और आपके सहयोग के सहारे ये नेटवर्क जिंदा है। और मुझे खुशी है कि मैं बड़े से बड़े शक्तिशाली के खिलाफ खड़ा हूं तो आपके सहयोग की बदौलत खड़ा हूं, इनके टुकड़ों पर नहीं, आपके सहयोग की बदौलत खड़ा हूं। मुझे खुशी है इस बात की। इस देश में अकेला क्यूबाइब नेटवर्क है और हमारे साथ कुछ और साथी हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के काम कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बधाई हो। लेकिन शिद्दत से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर के इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। कितनी बड़ी बात थी आप कल्पना कर सकते हैं। पूरे मीडिया में इन्होंने झूठ फैलाया कि सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट आ गया। कोई अपना सामान्य विवेक भी अप्लाई नहीं किया। सामान्य ज्ञान पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते कि भाई 27 दिसंबर को तो वो लुकआउट नोटिस क्वैश करने की बात कह रहे हैं, अभी कैसे क्लोज कर दिया उन्होंने। अभी तो सीबीआई ये कह रही है कि नहीं, अभी इस केस में दिशा के केस में एसआईटी का एक इन्वेस्टिगेशन आना है और वो एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुआ है। आप कल्पना कीजिए, मार्च में एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुआ है तो फिर क्लोजर रिपोर्ट कैसे आ जाएगा। कोई बुद्धि का जो व्यक्ति, बिल्कुल बुद्धि जिसकी खत्म है, मरी हुई है। अरे सुभाष चंद्रा जी, मैं आपसे कह रहा हूं, राजदीप सरदेसाई जी, मैं आपसे कह रहा हूं, राजदीप सरदेसाई जी इंटरव्यू ले रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स का। दिया मिर्जा, सोनी राजदान, अरे चरसी पूजा भट्ट, सबके सामने कह रहा हूं, चरसी पूजा भट्ट, जरा बोलो, जरा दिमाग तो लगाओ कि एसआईटी ने अपना कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है जो दिशा के केस में बनी हुई है और उसी एसआईटी का हवाला सीबीआई अदालत में दे रही है कि इनके लुकआउट नोटिस को क्वैश मत कीजिए। क्यों? व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस आर्गुमेंट? एवर यू थॉट मिस्टर राजदीप सरदेसाई, एवर यू थॉट सोनी राजदान, you people are dumb. I don't care you people. लेकिन जो राजदीप सरदेसाई अपने को बड़ा स्मार्ट जर्नलिस्ट कहते हैं, उनके जहन में यह बात आई, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, यह आर्गुमेंट दे रहा हूं। माननीय राजदीप सरदेसाई, आपने कभी सोचा कि 27 दिसंबर को लुकआउट नोटिस क्वैश करने के खिलाफ सीबीआई अदालत में दलील दे रही है कि एसआईटी बड़ी तेजी से काम कर रही है, उसमें रिया को बुलाया जा सकता है, इसलिए इनके लुकआउट नोटिस को क्वैश मत किया जाए। तो सीबीआई ने यह आर्गुमेंट क्यों दिया अदालत में? क्यों दिया? पत्रकारिता करते हैं आप। मैं चुनौती देता हूं राजदीप सरदेसाई, आपको चुनौती देता हूं, अगर आपको हिम्मत है, एक तरफ आप एक तरफ हम, दुनिया देख लेगी। आपकी पत्रकारिता भी देखेगी, मेरी पत्रकारिता भी दुनिया देखेगी। मैं चुनौती दे रहा हूं राजदीप सरदेसाई आपको, आइए दोनों आमने सामने आर्गुमेंट हो जाए, जनता की अदालत में आर्गुमेंट हो जाए जनता की अदालत में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जनता समझ लेगी, अगर मैं आपके खिलाफ कोई अनर्गल प्रलाप कर रहा हूं तो जनता पकड़ लेगी। जनता जो सजा देगी मैं मानने के लिए तैयार हूं, जो भी सजा देगी मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं, चौराहे पर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस आर्गुमेंट का कोई जवाब तो दीजिए। या आपने कोई ट्रैक नहीं किया स्टूडियो में? असल में आईआईसी घूमने से फुर्सत मिले तब तो स्टूडियो में किसी से ट्रैक नहीं किया ना कि भाई 27 दिसंबर का जो क्वैश का था उसमें सीबीआई का क्या था स्टैंड, क्यों सीबीआई को फटकार सुननी पड़ी। और सीबीआई ने जो आर्गुमेंट दिया वो आर्गुमेंट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रही है एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी एक्सपेडाइट हो गई है, ये आर्गुमेंट दे रही है सीबीआई। सीबीआई ये नहीं कह रही है कि नहीं मैंने बुला लिया है रिया को और मैं कन्विंस्ड हूं। नहीं, सीबीआई ये आर्गुमेंट पेश कर रही है कि दिशा केस का जो एसआईटी गठित हुआ है, एसआईटी सुशांत केस में गठित नहीं हुआ है। ध्यान रहे राजदीप सरदेसाई जी, एसआईटी का गठन जो महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी गठित किया है वो सुशांत केस में नहीं है,
वो दिशा केस में है और सीबीआई आर्गुमेंट दे रही है, दिशा केस का हवाला दे रही है और फिर मार्च में आकर के सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दे रही है और आपका विवेक खत्म हो गया। आपने कभी ये दिमाग नहीं लगाया कि ये सीबीआई ये क्या कभी इतना अच्छा 2-3 महीने में इतना बढ़िया कमाल हो गया यार। एसआईटी की कोई जांच की रिपोर्ट आ गई क्या? एसआईटी ने जांच की कोई रिपोर्ट अपनी पब्लिक की क्या? एसआईटी ने जांच रिपोर्ट क्या होम मिनिस्ट्री को या किसी अदालत को दी क्या? या होम मिनिस्ट्री उस जांच रिपोर्ट को लेकर के बैठ गई है? यह तहकीकात कर लेते आप कि जो तीन तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनी, उन्होंने जो इंक्वायरी कर ली, वो इंक्वायरी को क्लोज करके क्या उन्होंने होम मिनिस्टर को सबमिट कर दिया, सरकार को दे दिया कि साहब ये हमने जांच कर लिया है। और वो जांच जो है वो सीबीआई को मिल गया और फिर सीबीआई ने कंक्लूड करके क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। कमाल है माननीय राजदीप जी, कमाल है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं और मैं आपके सहारे माननीय सुभाष चंद्रा जी से पूछ रहा हूं, आपने माफी मंगवाया पूरे देश से, क्यों? क्योंकि आपके चैनल पर एक एंकर थे, उन्होंने जो सही था उसकी रिपोर्टिंग की थी, आपने माफी मंगवा दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सारे लोग कौन हैं? ये कौन, कैसे गैंगअप हुए हैं ये लोग और क्यों हुए हैं? चाहते क्या हैं? मैं हैरान था कि वो क्लोजर रिपोर्ट कैसे हो गया। तो सीबीआई ने सुशांत का केस को क्लोज नहीं किया, सीबीआई ने रिया के झूठ को एक्सपोज किया, रिया की मक्कारी को सीबीआई ने एक्सपोज किया। सीबीआई ने परमबीर सिंह, सचिन वाजे के षड्यंत्र को एक्सपोज किया। सीबीआई ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के षड्यंत्र को एक्सपोज किया और सीबीआई ने कहा कि रिया चक्रवर्ती जो कुछ भी कंप्लेन की है वो निराधार है, वो झूठ है। दोनों बहनों को फंसाने का जो षड्यंत्र है वो बिल्कुल षड्यंत्र है, झूठ है। यह है क्लोजर रिपोर्ट का मतलब और यह मतलब निकाल करके क्युबाइब ने सबके सामने रखा। नहीं, नो फाउल प्ले, नो फाउल प्ले, ट्वीट आफ्टर ट्वीट, ट्वीट आफ्टर ट्वीट, पोस्ट ऑन एक्स, पोस्ट ऑन एक्स। वाह, बड़ा चलता रहा आपका। चलाइए माननीय सरदेसाई जी, चलाइए, लेकिन क्युबाइब नेटवर्क अभी जिंदा है और आपके सहयोग से, जनता की सहयोग से। किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने नहीं, चाहे कोई ऑलमाइटी हो, और राहुल हो, मोदी हो, केजरीवाल हो, पवार हो, कोई नहीं। आप हमारे लिए सबसे बड़े हैं। आपके प्रति हमारी जिम्मेदारी, आपके प्रति, जनता के प्रति। जनता सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आप सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। आपके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है। आपको मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूं, आपको मैं कोई गुमराह ना करूं, आपको झूठ का प्रचार ना करूं। मैं आपका माध्यम बनकर के आप तक सही चीज लेके आऊं। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है रिया चक्रवर्ती से, कोई जाति, मैं जानता तक नहीं, मिला नहीं कभी। मैं क्यों रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ूंगा? मैं क्यों आदित्य ठाकरे के पीछे पड़ूंगा? मेरी क्या जाति दुश्मनी हो सकती है? बाला साहब ठाकरे को बड़ी इज्जत करता था एक जमाने में, शुद्ध सनातनी थे वो, जब तक रहे वे बड़ी इज्जत करता था राम मंदिर आंदोलन को लेकर के। तो मैं क्यों उनकी खिलाफत करूंगा? खिलाफत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अन्याय उनके पौत्र ने किया और उनके पुत्र ने किया। तो इस अन्याय को एक पत्रकार बर्दाश्त नहीं कर सकता और क्युबाइब का गठन ही इसीलिए हुआ है। क्युबाइब का गठन ही इसीलिए हुआ है, जहां अत्याचार है, जहां अन्याय है, उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होना है। तो आज अदालत में तो रिया नहीं पहुंची। रिया के वकील को कहा कि वकालतनामा लेकर के आओ और अब 1-2 सप्ताह, मैक्सिमम 1-2 सप्ताह की बात है, चिंता नहीं करनी है। आ गई है अदालत के शरण में, वो फिजिकली प्रेजेंट हो ना हो। आज बिना पेपर के उनका वकील तो आया ना, अगली बार पेपर के साथ आएगा, रिप्लाई भी लाएगा और उसी रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद 14 अगस्त है
उसकी भी तैयारी चल रही है, कल बताऊंगा। बड़ी खबर। आप इसी तरीके से हमें सहयोग करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जो आप कर रहे हैं। आपसे ये विनती है, जितना सहयोग हो सकता है वो करते रहिए। आपके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।